आओगे जहाँ गणेश जी का कमल है तो वहाँ आपके अकाउंट क्लियर, सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा। चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके, जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहाँ से आपको क्लीन चिट तैयार मिलेगी, आप जाइए। फिर इसमें नाभि कमल में आओगे विष्णु जी के कमल में, फिर यहाँ से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय, फिर कंठ कमल, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहाँ गुरु जी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आप परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहाँ वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र चित्र देखे हैं उनके, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहाँ पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ों में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जनसाधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते इस दास के स्थान पर, आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपके अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहाँ बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहाँ जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहाँ प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहाँ कर रही हो एडिट होगा। फिर वहाँ से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहाँ आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां ये नीचे के मंत्र तो हो गए साफ, कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब हो गया। आपके साथ वो 2 मंत्र का जाप वो और साथ है। यहाँ कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये तो एक यहाँ तो मैप है, वहाँ ओरिजिनल चीज़ है।
तो वहां जाने के बाद जब आप पहुंचोगे तो 2 मंत्र आपके पास होंगे, 3 मंत्र होंगे, उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है, और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम में, वो अक्षर पुरुष का मंत्र है, सातसंग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि व ऋषियों के द्वारा। और एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस को आवे, कबीर पंथी को और कह का पता नहीं इसने, और वो कबीर साहब की कितना अधूरी सी बाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की एकादश, और वो छाती कुट्या करता ने कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं, और 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार इसे किसी ने बताया नहीं। कमाल के आदमी है ये, तो कबीर सागर में लिखा है, आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया। भक्ति आपके पास नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, जबकि कबीर साहब ने तो 12वां द्वार बताया है, 11वां नहीं है। 11वां तीस अक्षर पुरुष के लोक में जाता है, इसने उसका भी ना पता, वो सुन रखी है 11वां द्वार एकादश खिड़की लगी। अब क्या है, जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहां त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जाएंगे, परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और उनसे कहेगा भाई इसका हिसाब करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है, क्योंकि वहाँ जैसे वकील बताते हैं जजों के सामने जी ऐसा सा उस धारा में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये खरा उतरता है, तो जज उसको स्वीकार करता है। तो जाते ही अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो गुरु एक वकील का भी काम करेगा आपका। तो वहाँ जाकर के भगवान होंगे इस दास के रूप में, और वहाँ उनको कहेंगे जी आपके विधान में लिखा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा आज तक के अनुवादकर्ताओं ने। इन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण जी कह रहा है, ये श्री कृष्ण न मान रहे थी तो कि तू सब धर्मों की सब पूजाओं को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं, आपका दास हूं, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मुझे सीधा मार्ग बता दो, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन तो पहले उसकी शरण में था, ये सट्टे मारे तो कई नकल तो थी इनमें। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है, गीता ज्ञान दाता कहता है, अपने आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय में समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप, सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई